बैनर के तले कल मुख्यमंत्री जी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जो हरियाणा प्रदेश की जो एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का चला हुआ है जिलेवार एक सिलसिला रैलियों का, उसी कड़ी में ये चरखी दादरी ज़िले की रैली है। हमारे जो विधायक हैं दादरी से सोमवीर सांगवान जी आपके सामने बैठे हैं, जो सरकार में शामिल हैं, उनके सहयोग से बहुत ज़बरदस्त रैली होगी और रैली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह मैंने और विधायक जी ने वहाँ रैली स्थल का दौरा भी किया था, आप में से भी कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे और लोगों में पूरा उत्साह है रैली में आने के लिए। सोमवीर जी ने, सांसद हमारे लोकसभा के चौधरी धर्मवीर सिंह ने और विधायक जी ने, भाई साहब ने और मैंने पूरे ज़िले का इकट्ठा दौरा किया, जिसमें दादरी विधानसभा, बारड़ा विधानसभा दो आती हैं। मिलके हमने लोगों से अपील की और लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि कोरोना काल के बाद, किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी का पहला कार्यक्रम दादरी ज़िले का है ये, और करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जी कल दे के जाएंगे। और कल लगभग 250 से 300 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ शिलान्यास हैं और कुछ उद्घाटन है, शुभारंभ है, वो मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये कल दादरी ज़िले में वो करेंगे। इसके लिए हमने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और ये प्रगति की रैली है, विकास की रैली है, दादरी से एक विकास से जुड़ी हुई रैली है। और जैसे बार बार मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं और जैसे विधायक जी भी बार बार कहते हैं कि भी दादरी के विकास के लिए अब तक कोई ख़ास पिछली सरकारें नहीं कर पाई, पिछले वो चाहे मंत्री रहा हो चाहे विधायक हो, वो नहीं कर पाया। हमारे जो साथी हैं सरकार में भारतीय जनता पार्टी के, वो सामाजिक आदमी हैं सोमवीर सांगवान जी, और सरकार को जिनका पूरा समर्थन है, इनके विधायक होते हुए तो बड़े चिंतित रहते हैं कि दादरी का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी भी हर समय हर पल दादरी के विकास के लिए चिंतित रहती है। और अब हमारे वर्तमान चेयरमैन जीत के आए हैं, वो अब पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर ने दादरी का विकास, हम सब लोग जो आपके सामने बैठे हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी जिला दादरी का जिला अध्यक्ष होने के नाते आज ये पार्टी की तरफ से विधिवत प्रेस रखी गई है, जिसमें आपके समक्ष हमारी प्रत्याशी रही दादरी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बबीता फोगाट जी, जो हरियाणा सरकार में चेयरपर्सन हैं, और बख्शी सैनी जी जो अब वर्तमान में नगर परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के महामंत्री सत्यवीर सांगवान जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक टीनू फोगाट जी, और सभी कार्यकर्ता आपके समक्ष बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सोमवीर जी हमारे जो विधायक वो मिलके इस रैली को भव्य रूप देने को जा रहे हैं। और दिन रात मेहनत सोमवीर जी ने की है, लोगों से अपील की है, ये गांव-गांव गए हैं। बबीता जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया है, और मैंने भी, सारी टीम ने मिलकर बड़ा भरसक प्रयास किया है। सबके साझे प्रयास से ये एक सफलतम रैली होगी, जो दादरी की जनता को करोड़ों की सौगात का कल उद्घाटन करेंगे, 300 करोड़ का शिलान्यास दोनों मिला के, और कल वो और नई सौगात भी दादरी ज़िले को और नया बजट भी दादरी के विकास के लिए देने का काम करेंगे मुख्यमंत्री जी। कौन कौन सी योजनाओं का जो उद्घाटन होगा और किन किन का शिलान्यास किया जाएगा? इसमें 12 गाँव का एक वाटर वर्क्स है सिरसिली का, उसका है। दादरी महेंद्रगढ़ रोड का है, सीमा का 84 किलोमीटर का 18 करोड़ का है। और सचिवालय का है 72 करोड़ का। हड़ौदी माइनर का है 2 करोड़ 41 लाख का। और हाउसिंग कम्प्लेक्स का है 70 करोड़ का। छपार रामपुरा लिंक रोड का है 2 करोड़ का। और बोंद महाविद्यालय की बिल्डिंग का है 16 करोड़ 11 लाख का। नगर परिषद का है 5 करोड़ का 78 लाख का। फायर स्टेशन का, सांवड़ का 50 बेड का हॉस्पिटल का है 1 करोड़ 60 लाख का।
और लुहारू फीडर 1 करोड़ 15 लाख। ये लगभग 250 से 300 करोड़ का इनका टोटल बजट बनता है। क्या कुछ नई सौगातें आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय दे करके जा सकते चरखीदारपुर को? जैसे 1.5 साल से पंचायत चुनाव होने से गांव का विकास एक अवरुद्ध हुआ है। ग्रामीण विकास के लिए भी वो करोड़ों रुपए की सौगात देने का गांव का विकास के लिए करेंगे। और जो ज़िले के अंदर विलेज टू विलेज लिंक रोड हैं काफ़ी टूटे हुए हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी के मार्फत, मेरे मार्फत, बबीता जी के मार्फत, सांसद जी के मार्फत, सीएम कार्यालय ने 15-20 दिन पहले ही सारी मांगे, जितने भी विकास के जितने भी काम थे, संभावित काम, वो सूचियां हमारे से मांगी थी। उनकी सरकार ने फिजिबिलिटी चेक कराई है। वो सभी काम मुख्यमंत्री जी कल उनका घोषणा करेंगे मांग पत्र से। और उसमें लिंक रोड हैं, स्कूलों की बिल्डिंग हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, माइनर है, वो नया माइनर बनना है, किसी का जीर्णोद्धार होना है, गांव के अंदर डिगियाँ हैं, पानी के टैंक हैं, दादरी नगर के लिए सीवर की व्यवस्था की एक जो बहुत बड़ा दादरी नगर के लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है, उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा बजट देने की हम संभावना मानते हैं दादरी के सीवर व्यवस्था के लिए। तो विभिन्न गाँवों का, चाहे वो नहर का काम है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का, चाहे डिगी का काम है, चाहे वो लिंक रोडों का काम है, चाहे स्कूल की बिल्डिंगों का काम है, तो कुछ गांव में स्कूल की बिल्डिंगें डैमेज हो गई हैं, पीएचसी सीएचसी सेंटर हैं, उनकी बिल्डिंगें डैमेज हो गई हैं, उनको नए बनाने का काम है। ये मतलब ऐसे सैकड़ों काम है जो हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करा दिया है। सर, फायर स्टेशन को बने हुए 10 महीने से करीब हो गया, लेकिन आज भी नगर परिषद के कमरे में ही फायर स्टेशन का कार्य, और कल से हो जाएगा ना अब तक शिफ्ट उद्घाटन। हाँ, शिफ्ट नहीं है तो उद्घाटन के बाद होती है सारी विधिवत चालू सारा सिस्टम। चरखी दादरी में काफ़ी समय से एक ओपन ड्रेन सिस्टम की मांग है, उसको लेकर के क्या कोई मांग रखी जाएगी? ओपन ड्रेन सिस्टम, अच्छा, बड़ा नाला की बात कर रहा हूँ, जिससे हाँ। कि दादरी का पानी भी निकल सके और साथ ही साथ जो दिल्ली रोड के साथ में जितने भी गांव हैं जहाँ पे जल भराव ज़्यादातर होता है, उनका भी पानी निकाला जा सके। वो सारी इस ओपन ड्रेन सिस्टम से भी और उनको मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है। चरखी दादरी में लगातार बात की जाती है कि बड़े काम करवा दिए गए, चाहे उसमें सरकारी कॉलेज की डिमांड की बात हो, चाहे अगर अभी मेडिकल कॉलेज की भी। सरकारी कॉलेज में टीचर्स नहीं हैं, लेक्चरर्स जो आप कह सकते हैं, तो वो नहीं है, और ना ही उनकी बिल्डिंग की कोई सुविधा है। क्या उसके लिए कोई इंतजाम आप करवाएगा? हाँ, वो भी उसमें शामिल है। कल का जो घोषणा पत्र मुख्यमंत्री जी करेंगे, यहाँ का जो घोषणा करेंगे, वो भी उसमें शामिल है। और चरखी दादरी ज़िले को सरकार ने बहुत कुछ देने का काम किया है। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने 2016 में दादरी को ज़िला बनाने का काम किया, उसके बाद दादरी को मेडिकल कॉलेज दिया, उसके बाद पीजी कॉलेज दिया। तो जी, आपकी तरफ से कोई बड़ी डिमांड सीएम के सामने रखी गई हो जो दादरी जिले में मूलभूत सुविधा दी है, इसके अलावा क्या डिमांड होगी जो दादरी के लोग जिससे उम्मीद कर रहे हैं? जैसे दादरी, वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया, बहुत सी बड़ी और डिमांड रख रहे हैं इसमें। एक तो जो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की 203 एकड़ ज़मीन है, जी, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कोई कॉमर्शियल यूज़ किया जाए, जी, इसमें शामिल कर रखे हैं। दूसरी, दादरी के अंदर जो पीने के पानी की समस्या है, उसका मास्टर प्लान बनाने के लिए जो 3.5 एकड़ ज़मीन लोहारू कैनाल के पास जो हुड्डा ने एक्वायर की थी पानी वाटर टैंक के लिए, उसको पब्लिक हेल्थ में कन्वर्ट करके आने वाले 50 साल की समस्या का, पानी के पीने की समस्या का समाधान, सीवरेज और पानी की समस्या का समाधान, बस स्टैंड को बाहर करना, कई और मुद्दे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे आशा करते हैं कि बबीता जी बैठी हैं, खेल स्टेडियम की लगातार मांग उठती आ रही है। इसमें सबसे बड़ी डिमांड है, जी, स्टेडियम तो संस्पर बनने लग रहा है, 40 करोड़ रुपए है, काम चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है तमाम दोनों जिलों की तरफ से, मैंने बबीता फोगाट तो खुद देश का नाम रोशन करा, इंटरनेशनल खिलाड़ी रही है। हमने यहाँ 1952 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम में लीलाराम प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट ही था। उसके बाद में सजन पहलवान, दयानंद पहलवान, हवा सिंह बॉक्सर, संजय वॉलीबॉल, हसन कोच, कितने खिलाड़ी यहाँ इस इलाके ने दिए। तो हमारी तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, तमाम इलाके की तरफ से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड जो हम करने जा रहे हैं
यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की हम डिमांड करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, जितने मेडल चाहें आप यहाँ हमारे से लें, लेकिन यहाँ व्यवस्था जरूर करा जाए, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक, गुड़गांव के नज़दीक चारों तरफ से कॉरिडोर कनेक्टिविटी जो होने के कारण सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में एक मॉडर्न जिला गुड़गांव की तरफ पर दादरी बनने जा रहा है। तो इसलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे DNA के अंदर जो जुवानी महेंद्रगढ़ जो ये जो इलाका है काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो इसका सदुपयोग देश हित में और एशियाड और ओलंपिक मेडल में जितने भी सरकार चाहे उतने मेडल यहाँ से बच्चे ला सकते हैं, वैसे तक ये सुविधा हो। तो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड इसमें रखने जा रहे हैं। एक एसटीपी की जो क्षमता जो है, स्टोरेज क्षमता बहुत कम है, क्या इस बारे में कोई डिमांड रखी गई है किस चीज़ की? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की? ऐसा है कि जो सनस्पर के अंदर चौधरी बंसीलाल के टाइम में 1986-87 में बनाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छोटा है। हाँ। उस टाइम संख्या 10,000 थी, आज लाखों की तादाद में संख्या होगी। इसको बड़े रूप में 3 प्लान हमने यहाँ से लिख के भेज दी है, जो लगभग मंजूर हो चुके हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, तो उसमें इस समस्या का परमानेंट समाधान है। एक तो जो 40 करोड़ रुपये जो लगने लग रहा है, जो काले पाइपलाइन जो रहे हैं, ये 37 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन ड्रेन नंबर 8 में जाएगी, जो पानी की परमानेंट निकासी हो जाएगी। अब तक किसी सरकार ने, किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। एकमात्र हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दादरी को चाहे जिला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कॉलेज हो या दूसरी कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा थी, वो माननीय मनोहर लाल जी ने दी। यहाँ पूर्व जितने भी सरकार रही उन्होंने दादरी को इग्नोर किया। दादरी इज ए बिग विलेज, नॉट ए सिटी। चरखी दादरी एक बड़ा गांव था, बिना सुविधाओं का किसी तरफ ध्यान नहीं था। इसको शहर का रूप देने का माननीय मनोहर लाल जी ने किया। और मैं तो कहता हूँ कि मैं जो भी हल्के की डिमांड मनोहर लाल जी की रखी, उन्होंने उस टाइम यस करी। और जो रैली भी जब हमने डिमांड रखी कि दादरी को भी एक सेवा का मौका दिया जाए, क्योंकि पिछला 1.5 साल किसान आंदोलन में, 1 साल कोरोना में 2.5 साल चले गए, तो दादरी में रैली होना बहुत ज़रूरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दादरी को दी। 1.5 साल तो टोल पर चला गया। ये जो रैली दी, इसका सदुपयोग 100%, ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और दादरी को कई 100 करोड़ रुपये का बजट विकास के मामले में मिलने जा रहे हैं। हर तरफ नेशनल हाईवेज हैं चरखी दादरी के, 152 ग्रीन कॉरिडोर भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए बनाया गया। कोई क्या बिजनेस कॉरिडोर बनाने का चरखी दादरी के आसपास कोई प्रस्ताव कहीं दिया जाएगा क्या? ऐसा है, बिजनेस कॉरिडोर तो नहीं बनेगा। कॉरिडोर तो नांगल चौधरी के पास बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ एक कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप करने की हमने इसमें बात रखी है कि जो कारखाना नज़दीक बच्चों को रोज़गार मिले, दिल्ली के नज़दीक होने के कारण। एक और अभी एक्सप्रेस वे और गसोला से वाया चरखी होते हुए झज्जर वाले, जो झज्जर और सोनीपत को जो लिंक रोड करता है 4 लेन का, उससे टच करने लिंक और प्लानिंग अभी पास हुई है। तो सिर्फ 20 मिनट में दादरी से झज्जर को क्रॉस कर जाएगी। तो इतनी कनेक्टिविटी चारों तरफ से होने के बाद में बहुत ज़रूरी है यहाँ कोई कॉमर्शियल सेक्टर भी डेवलप हो, जिससे हमारे बच्चों को, हमारे जो उद्योगपति हैं जो अपना रोज़गार लगाना चाहते हैं, उनको सुविधा मिले। हर डिमांड हमने बड़ी बारीकी से अध्ययन करके, भाई धर्मवीर सिंह MP सांसद और भाई सतेंद्र जी, हमारी बहन बबीता फोगाट जी, सबसे विचार विमर्श करके बहुत बड़ा हमने अपनी तरफ से सबके सामूहिक प्रयास से एक मांग पत्र बनाया है। उम्मीद है कि दादरी का आने वाले टाइम में बहुत कुछ प्रोग्रेस होगी और उसका कल आप लोगों के रूबरू होने का मौका मिलेगा। बेहतरीन रैली होने जा रही है। माननीय मनोहर लाल जी खुश होकर जब इतनी बड़ी सौगात दादरी को पहले दे दी, तो उम्मीद है कि कल का ऐतिहासिक दिन होगा दादरी के लिए। किसानों के लिए भी कुछ उसमें रखा गया? किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो हमारे 25 गांव थे, एमलोटा, बेगोवा, सनस्पर, खातेवास, लोहरवाड़ा, चरखी, इकाड़ा, मिर्च, बरसाना, इन 25 गांवों के अंदर पिछले काफ़ी सालों से जल भराव की समस्या थी। हमने इनका कुछ गांवों की तो समस्या का समाधान हो गया, कुछ की अभी पाइपलाइन में है। जल्दी ही इस पानी की निकासी से परमानेंट समस्या छूटेगी। क्योंकि ये जो सूंडियाँ लगाते थे, हमने धर्मवीर जी ने ये भी फैसला कराया कि हम इसको जिस प्रकार पहले मोरी जो सिस्टम था, मोगा जो सिस्टम था, जब पानी लगता था, पुनः वही सिस्टम हो कि लोगों को चोरी करने की जरूरत ना पड़े। वो सुविधा हम इस बजट के अंदर लेने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दादरी जनता को।
जी, टमाटर उत्पादक किसान हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लगातार मांग आती रही है कि सॉस की फैक्ट्री या कुछ इस तरीके से लगाया जाए ताकि टमाटर उत्पादक किसानों को एक अच्छा भाव मिल सके। आप भी मिले थे, आप भी उनके धरने पर भी पहुँचे थे, आपने धरना ख़त्म भी कराया। काफ़ी सारी डिमांड उन्होंने रखी, तो उनको लेकर के भी क्या कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है? ऐसा है, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन की कोई भी कारखाना डेवलप हो सकता है, यहाँ जो हमारा कच्चा जो मटेरियल है, जितना टमाटर की आप जो खेती की बात कर रहे हैं, जिस लेवल का हम अगर कोई कारखाना तैयार करना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो उस लेवल की तभी इतनी पैदावार नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है उसको छोटे लेवल पर कोई ना कोई ज़रूर सरकार से बात रखी है कि इसमें किसान भाइयों को सुविधा मिले, उनको उचित न्याय मिले, उनको उचित भाव मिले, तो उसके लिए भी इसमें बजट में शामिल है। और पूरी डिटेल आपको कोशिश करेंगे, आज एक कॉपी मुहैया करा देंगे आप इसमें। अच्छा, ठीक है। विधायक जी, क्या इस रैली के बाद भी ग्राउंड सतह पर काम होते रहेंगे या फिर खाली केवल घोषणाएं होती रहेंगी? क्योंकि जिला तो काफ़ी पहले बन चुका है, लेकिन जिले में कोई सुविधा ही नहीं, ना तो रोड है, ना सीवर है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। लेकिन जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री गुजरेंगे वहाँ पर रास्ते सही कर दिए गए हैं, सीवरेज साफ कर दिए गए हैं, एक लिपापोती की जा रही है। क्या सीएम के जाने के बाद भी इसी तरह से काम चलते रहेंगे या फिर ग्राउंड सतह पर कोई विकास? ऐसा है, हम सौभाग्यशाली हैं जो 2016 में माननीय मनोहर जी ने जिला बनाया और 2022 तक विद इन 6 ईयर, इस 6 साल के अंदर ही कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सेक्रेटरीट, कितना काम होया है। चौधरी बंशी लाल ने झज्जर को जिला बनाया था, 20 साल के बाद में शुरुआत हुई थी। आप सौभाग्यशाली हैं कि दादरी जिले को इतनी जल्दी सौगात मिल रही। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत विशाल रैली होने वाली है, प्रगति रैली, जो नाम ही प्रगति रैली रखा है। तो यहाँ पे प्रगति वैसे भी बहुत कुछ सीएम साहब चरखी दादरी को पहले भी दे चुके हैं। आपने देखा होगा कि चरखी दादरी जिले को जिला बनाने के लिए कितने साल से मांग चल रही थी, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुद उसकी अनाउंसमेंट की और चरखी दादरी को जिला बनाया। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अब दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल चरखी दादरी को बहुत कुछ देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम उनका ज़ोर शोर के साथ स्वागत करेंगे। और पूरे लोगों के अंदर जो जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, तो हर कोई यही कह रहा है कि चरखी दादरी में अब की बार कुछ बड़ा विकास होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ स्पेशल दे के जाने वाले, चाहे वो शिविर की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो आपने बात की, तो मेरी फर्स्ट मांग के अंदर ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी। और जो हमारे शहर के अंदर जो पानी की सीवरेज की जो सिस्टम है उसके लिए, और जो हमारे पानी पीने की जो समस्या है, उन तीनों चीज़ों को हमने फर्स्ट उसमें प्रायोरिटी में रखा है। और बाकी क्या देने वाले हैं कुछ हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी छोड़ना चाहिए, और जो कि मुख्यमंत्री जी खुद अनाउंस करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि चरखी दादरी को क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह से चरखी दादरी का विकास होगा। क्या विरोध करने की चेतावनी दी गई है? किसने दिया? जो अग्निपथ योजना तैयार की है, कुछ किसानों का विरोध है। नहीं, आपको देखा, हम तो चरखी दादरी में पूरे चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हम तो हर जगह घूमे हैं। हमें तो कहीं भी एक भी जगह आप दिखा दीजिए कहीं विरोध किया हो या किसी ने बोला हो। आपने शायद कल की वीडियो और कल के फोटो और कल की वो नहीं देखी है, जो समर्थन भी किया है उन लोगों ने खुद आगे आके। एक आधा लोग तो ऐसे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन खुद उन लोगों ने, फोगाट खाप के लोगों ने, कल की मैं आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो भेज दूंगी, उन्होंने आगे आके कहा कि हम सीएम साहब की रैली में सारा मिलजुल के वहाँ पे जाएंगे, और सीएम साहब जो चरखी दादरी को दे के जाने वाले हैं उसका लिए हम धन्यवाद करने जाएंगे। अगर नहीं है तो मैं आपके पास वीडियो भी भेज दूंगी और फोटो भी भेज दूंगी।